एक लड़का था, उसका नाम था राहुल। वो मिडिल क्लास फैमिली से था। सपने बड़े थे लेकिन जेब में बस कुछ सिक्के और उम्मीदें थी। रोज सुबह उठकर वो सोचता, कब मेरी जिंदगी बदलेगी। वो मेहनत करता, दिन रात खपता, लेकिन हर महीने के आखिर में उसकी हालत फिर वही खाली जेब और भरा हुआ तनाव। एक दिन उसने थक हार कर अपने एक मेंटर से पूछा, मैं सब कुछ कर रहा हूं फिर भी सफल क्यों नहीं हो पा रहा। मेंटर मुस्कुराया और बस एक सवाल पूछा, तुम क्या हर दिन वही चीजें कर रहे हो जो करोड़पति लोग करते हैं। ये बात सुनकर राहुल चौंक गया। उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। उस दिन से उसने एक किताब पढ़नी शुरू की, मिलियन डॉलर हैबिट्स, बायरन ट्रेसी। और उसके बाद जो हुआ, उसने राहुल की पूरी जिंदगी बदल दी। क्या आप भी जानना चाहते हैं वो करोड़ों की आदतें जो आम इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती हैं? तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम जानेंगे मिलियन डॉलर हैबिट्स की वो गोल्डन सीखें जो आपकी सोच, आदतें और लाइफ तीनों को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। सफलता हासिल करने के लिए खुद को रीप्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। 100 अरब कोशिकाएं और सभी के न्यूरॉन्स के साथ 20,000 कनेक्शन। ये बताता है कि इंसानी दिमाग कितनी कमाल की चीज है। अब सवाल यही उठता है कि क्या हम अपने दिमाग को पूरी तरह से समझ पाए हैं? जब हम अपने दिमाग को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं तो हम उसकी मदद से सफलता कैसे हासिल कर पाएंगे? इसलिए लाइफ में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने दिमाग की जर्नी के बारे में पूरी जानकारी हो। इन चैप्टर्स में ब्रायन ट्रेसी ने मिलियन डॉलर हैबिट्स के बारे में बात की है, जिसकी मदद से आप भी अपनी लाइफ को सफलता की मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए खुद के दिमाग को समझने के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक फैक्ट से रूबरू करवा दें कि इंसानी दिमाग को समझने के लिए 10 साल तक चलने वाली 1 अरब पाउंड, करीब 99 अरब रुपए लागत की प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। दुनिया के 135 संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिक इस परियोजना में भाग ले रहे हैं, जिसका नाम है द ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट, HBP। इनमें से ज्यादातर वैज्ञानिक यूरोपीय हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क दरअसल 24 घंटे काम करता रहता है। हमारे सोने के बाद भी इसका काम जारी रहता है। इस दौरान ये सुनता है और तनाव पैदा करने वाले सभी कारकों को मैनेज करता है ताकि आप सुरक्षित तरीके से अच्छी नींद ले सके। इस दौरान आपको पता नहीं चलता, फिर भी आपका दिमाग फैसले लेता है, समस्याओं के समाधान ढूंढता है और नई संभावनाओं के बारे में सोचता है। हमारे शरीर में हमेशा ओनन रहने वाला ये अंग कभी ब्रेक या छुट्टी नहीं लेता। लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट्स ये भी कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क की भी एक सीमा होती है। नींद ऐसी ही एक प्रक्रिया है जिसमें हमारा दिमाग भले ही काम कर रहा होता है, लेकिन इस दौरान वो खुद को दुरुस्त भी करता है। इसलिए नींद के साथ बोर होना भी हमारी सेहत के लिए जरूरी होता है। इटली के लोग बोर होने की इस खूबी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वहां तो एक कहावत भी है, कुछ नहीं करने का सुख। ये वहां के कल्चर का हिस्सा है, जिसके तहत लोग आराम करते हैं और कुछ नहीं करने वाली स्थिति का आनंद उठाते हैं। कुछ नहीं करने से मतलब झपकी लेना नहीं, बल्कि इसके मायने और भी गहरे हैं। इसका सही मतलब है खुद को रोजमर्रा की आपाधापी से अलग करना, अपने अंदर झांकना, आराम करना और ये महसूस करना कि आप वर्तमान में जी रहे हैं। अमेरिका के रेंसलेयर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के कॉग्निटिव साइंसेज डिपार्टमेंट में बतौर रिसर्चर काम कर रही न्यूरोसाइंटिस्ट एलिसिया वॉफ कहती हैं, कभी कभार खुद को बोर होने देना ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी है। फोर्ब्स पब्लिकेशन को दिए अपने स्टेटमेंट में एलिसिया आगे बताती है, बोर होने से हमारे सामाजिक संबंध बढ़ते हैं। इस बारे में कई सोशल न्यूरोसाइंटिस्ट की खोज ये साफ कर चुकी है कि हमारे ब्रेन की नेटवर्किंग तब सबसे ज्यादा सक्रिय होती है जब हम कुछ करना बंद कर देते हैं। बल्कि यूं कहे तो बोरियत में क्रिएटिव आइडिया पनप सकते हैं। ये अजन्मे विचारों के बेहतर आइडिया में बदलने का मुफीद वक्त होता है। ऑथर यहाँ सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हुए कहते हैं कि हम सभी ने अपने सबकॉन्शियस में कुछ बिलीफ बना लिए हैं। इन बिलीफ सिस्टम में हमारे इमोशंस और फीलिंग्स शामिल हैं। हम अपने एक्सपीरियंस की वजह से मान लेते हैं कि हम कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। इसका सीधा असर हमारी इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। इसलिए अगर हमें लाइफ में बेहतर फैसले करना है तो हमें खुद को रीप्रोग्राम करना होगा और अपने लिए बेहतर सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण भी करना होगा। इसलिए खुद की नज़रों में एक आइडियल इमेज बनाइए जहां आपकी मुलाकात खुद के बेस्ट वर्जन से हो।
जिसके साथ आप बातें कर सकें और अपनी फीलिंग्स को भी शेयर कर सकें। ऑथर कहते हैं कि जितनी तगड़ी आपकी सेल्फ इमेज होगी, उतनी ही बढ़िया आपकी लाइफ भी बनती जाएगी। आपकी सेल्फ इमेज को पता होना चाहिए कि आप कोई भी काम बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। आपके अंदर गजब की काबिलियत है, आपका दिमाग भी पूरी तरह से एक्टिव है। इन छोटी छोटी बातों का आपकी लाइफ में बहुत गहरा असर होगा, इसलिए इन्हें नजरअंदाज करने की गलती मत करिएगा। थोड़ी बात नींद की कर लेते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि देर रात तक काम करना ही सफलता की गारंटी है, लेकिन सच मानिए, आपका ब्रेन सुपर हीरो नहीं है जो बिना आराम किए चलता रहे। नींद, हाँ, वही जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, दरअसल हमारे दिमाग की सफाई का समय होता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब हम सोते हैं तो ब्रेन खुद को डिटॉक्स करता है, पुराने और बेकार विचारों को हटाता है और नए विचारों के लिए जगह बनाता है। क्या आपने नोट किया है कि कई बार अच्छी नींद के बाद कोई उलझा हुआ सवाल अचानक हल हो जाता है? ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि दिमाग का गहरा विज्ञान है। तो अगली बार जब कोई कहे सोना टाइम वेस्ट है, तो बस मुस्कुराइए और उसे बताइए कि नींद ही असली ब्रेन जूस है। अब थोड़ा बात करें इमोशनल हेल्थ की। हम अपनी बॉडी के लिए जिम, डाइट, वॉक सब करते हैं, लेकिन क्या कभी अपने दिल से भी पूछा कि तू कैसा है? इमोशंस को समझना और उन्हें संभालना भी फिटनेस का हिस्सा है। कई रिसर्च बताते हैं कि जो लोग अपनी फीलिंग्स को पहचानते और शेयर करते हैं, वो स्ट्रेस से बेहतर निपटते हैं और मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत होते हैं। तो जब भी कुछ भारी लगे, उसे दबाइए मत, बात कीजिए, लिखिए या थोड़ा अकेले में वक्त बिताइए, क्योंकि फिट रहना सिर्फ मसल्स का नहीं, माइंड और दिल का भी मामला है। अच्छे रिश्ते बनाना भी एक कला है। जरा सोचिए, हम रोज न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन क्या हर रिश्ता हमारे दिल के करीब होता है? एक महान ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल। उन्होंने कहा था कि इंसान सिर्फ इंसान नहीं होता, वो एक सोशल एनिमल होता है। मतलब वो तभी खिलता है जब उसके आसपास अपने जैसे लोग हों जिनसे वो जुड़ सके। और एक फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं सिडनी जोरार्ड। उनका मानना था कि इंसान की 85% खुशियां उसके रिश्तों पर निर्भर होती हैं। तो अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या हम अपने रिश्तों को उतनी अहमियत देते हैं जितनी वो डिजर्व करते हैं? रिश्ते बनते नहीं, सीखे जाते हैं। रिश्तों की शुरुआत होती है स्वीकार करने से, एक्सेप्टेंस से। जब हम सामने वाले को वैसे ही स्वीकार करना शुरू करते हैं जैसे वो हैं, बिना बदले, बिना शर्त, और हाँ, एक सादा सा जादू भी साथ रखिए, एक प्यारी सी मुस्कान। कई बार बिना कुछ कहे सिर्फ एक मुस्कुराहट से दिल जुड़ जाते हैं। शुक्रगुजार बनिए, शिकायत नहीं। अगली हैबिट बनाइए थैंकफुलनेस की। जो हमारे पास है, जो लोग हमारी जिंदगी में हैं, उनका शुक्र मनाइए। लालच, जलन, ईगो ये रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। जब इरादा साफ होता है तो रिश्ता खुद ब खुद गहरा हो जाता है। रिश्ते में एक औरत नहीं चाहिए, एक अच्छा सुनने वाला चाहिए। जी हाँ, सुनने की कला, लिसनिंग, ये सबसे अनदेखी लेकिन सबसे कीमती हैबिट है। आजकल सब बोलना चाहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। अगर आप किसी की बातें ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहीं से रिश्ता बनना शुरू होता है। रिश्ता निभाना, बनाना नहीं, निभाना मुश्किल है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन वक्त के साथ टेस्ट शुरू होता है। जैसे जैसे दो जिंदगियां एक होती हैं, सोच, पसंद, आदतें टकराने लगती हैं। ऐसे में ईगो से नहीं, समझदारी से रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ता है। बात कीजिए, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा दुश्मन है। कई बार हम अंदर अंदर घुटते हैं लेकिन कह कुछ नहीं पाते, और फिर छोटी सी बात बहुत बड़ा बवंडर बन जाती है। याद रखिए, हर रिश्ता एक पुल की तरह है। अगर उस पर संवाद का ट्रैफिक बंद हो गया तो दूरी बढ़ते देर नहीं लगती। तो अगली बार जब आप किसी अपने से बात करें, थोड़ी मुस्कान दीजिए, थोड़ी बात सुनिए और बहुत सारा दिल लगाइए, क्योंकि रिश्ते संभल जाएं तो जिंदगी भी अपने आप खूबसूरत लगने लगती है। सही और सटीक काम का चुनाव करिए। जिंदगी में खुशियां लाने के कई रास्ते होते हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा रास्ता आपका काम होता है। इसलिए हमेशा काम का चुनाव काफी ध्यान से करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जिससे प्यार हो उस काम का चुनाव करिए, या फिर जो काम कर रहे हो उसी से मोहब्बत कर लीजिए। इस सिंपल सी हैबिट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर कोई भी खुशियों को फील कर सकता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी काम करने की शुरुआत मत कर दीजिए। वही काम करिए
जिससे आपको प्यार हो। जीवन में काम के लिए अवसरों की कमी नहीं है। आपके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए ये बहाना बनाना बंद करिए कि अपॉर्चुनिटीज की ही कमी है। कमी केवल एक चीज की है, वो है आपके अंदर सही काम करने की नीयत की। आपके अंदर अपने गोल के लिए मेहनत करने की हिम्मत नहीं है। आपको पता है कि आपका गोल काफी ऊंचे स्तर का है, उसे अचीव करने में काफी स्ट्रगल लगेगा, इसलिए कोई भी आसान सा काम चुन लेते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आसान सा काम ही आगे चलकर आपके दुखों का कारण बनेगा, क्योंकि आसान चीज कभी भी वो सफलता नहीं दे सकती है जिसके आगे दुनिया नतमस्तक हो जाए। अगर सिकंदर बनना है तो दुनिया को जीतने के लिए घर से तो निकलना ही पड़ेगा। बिना घर से निकले ना ही कोई चाणक्य बन सकता है और ना ही कोई सिकंदर। अगर आप सोचेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप जो भी करते हैं उनमें से 90% चीज़ें कुछ और नहीं बल्कि आपकी हैबिट्स होती हैं। ऐसी हैबिट जो ऑटो पायलट पर चलती रहती हैं और जिन पर आपका शायद ध्यान भी नहीं जाता। कोई भी हैबिट टूटने में या बनने में काफ़ी टाइम ले लेती है, तो इसके लिए हमारे अंदर पेरिसिस्टेंस की खूबी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप अपनी बेकार से बेकार हैबिट को अच्छी हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है। इस चैप्टर की शुरुआत अंग्रेजी के एक कोट से होती है। आपने भी सुना होगा कि इफ़ यू टेक केयर ऑफ द पेनीज द डॉलर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये बात जब कही गई थी तब जितनी सच थी आज भी उतनी ही प्रखर है। इसलिए पैसों के खेल को समझना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, खुशियों के लिए भी पैसों का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये कहते हैं कि पैसे तो हाथों का मैल है, उनसे कहिएगा कि आपके लिए ये मैल अमूल्य है, क्योंकि खराब वक्त आने पर कोई भी ये मैल देने के लिए तैयार नहीं होता है। जब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो वहां बिल चुकाने के लिए पैसों की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आज से ही अपने पैसों का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। अगर आप भी मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो आपको भी मिलियनेयर की तरह सोचना सीखना होगा। इसलिए सेविंग और इन्वेस्टिंग के नियमों को सीखने की कोशिश शुरू कर दीजिए। बचत करना पैसे की सबसे अच्छी आदतों में से एक है। बच्चे जब छोटे हों तभी से आप इस आदत को डेवलप करें। उन्हें हर महीने एक अलाउंस दें और उन्हें इसका इस्तेमाल छोटी छोटी चीज़ें खरीदने के लिए करने दें। अगर आपका बच्चा अपने बजट से कुछ चाहता है तो उसे बचत के बारे में सिखाएं। आप उन्हें बता सकते हैं कि वे कुछ ऐसी छोटी चीज़ें खरीदने से बचें जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, और वे जिस चीज़ को खरीद नहीं कर सकते उसे पाने के लिए अपने अगले अलाउंस की प्रतीक्षा करें। इस तरह बच्चों के अंदर सेविंग्स की हैबिट डेवलप होगी। जीवन में फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी ज़रूरी है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आपके ही ऑफिस में एक ही वेतन पर काम करने वाले 2 लोगों की लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। अपनी सैलरी को खर्च करने से पहले आपको 2 चीज़ों पर गौर करना चाहिए, बचत और निवेश। बचत का गोल्डन रूल यह है कि पहले बचत करें और फिर खर्च करें। पहले खर्च करने और बचे हुए पैसे को बचत में डालने की रणनीति सही नहीं है। इसलिए पहले सैलरी का एक हिस्सा बचत के तौर पर अलग रख दें और फिर बचे हुए पैसे को खर्च करें। आप जितनी जल्दी निवेश की शुरुआत करेंगे वित्तीय तौर पर उतने ही मजबूत होते जाएंगे। जल्दी निवेश से आपको कंपाउंडिंग की ताकत मिल जाती है, यानी आपका पैसा एक लंबी अवधि में काफी बढ़ जाता है क्योंकि आपके निवेश के ब्याज पर ब्याज मिलता है। आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां आश्चर्य है। इसलिए एक छोटी सी बचत भी कंपाउंडिंग की ताकत से लंबी अवधि में बड़ी रकम बन जाती है। ओनर सलाह देते हैं कि मिलियनेयर्स की एक और अच्छी आदत होती है, उसे आपको सीखने की जरूरत है। वो आदत यह है कि वो कभी भी अपनी सेविंग्स से जुआ नहीं खेलते हैं। मतलब साफ है कि अगर ज्ञान ना हो तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बिना एडवाइजर के मार्केट में दाव नहीं लगाना चाहिए। पहले अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आप मार्केट की बारीकियों को समझते हो। जब आप उस काबिल बन जाएं तभी अपनी सेविंग्स को कहीं ट्रेड में लगाएं। कोई भी मिलियनेयर रातों रात नहीं बनता है, ये एक पूरी प्रोसेस है और हमें इस प्रोसेस का हिस्सा बनना होगा। एक टिप है, उसे आपको याद रखना चाहिए, इन्वेस्टिगेट बिफोर यू इन्वेस्ट। अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो पहले सैवी हैबिट्स एस मिलियनेयर्स डेवलप करने की शुरुआत करिए और याद रखिएगा कि हर शुरुआत छोटी ही होती है। तो दोस्तों, द $1 मिलियन हैबिट्स किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपनी आदतों को बेहतर बना लें
तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपकी आदतें ही आपकी किस्मत बनाती हैं। चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, हेल्थ हो या फिर पैसा कमाने की स्ट्रैटेजीज, हर फील्ड में अगर आप सही हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर एक बड़ी और शानदार जिंदगी बनाती हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए ताकि वो भी मिलियन डॉलर हैबिट्स सीख सकें। और ऐसी ही मोटिवेशनल बुक समरीज के लिए हमारे इंस्पायर्ड बुकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप अपनी कौन सी एक हैबिट को आज से बदलना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, नई सोच और नए जोश के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी आदतें आपका भविष्य तय करती हैं।